देखिए, बहुत सारे लोग चार्ट को रीड करने आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि चार्ट को आप रीड नहीं समझिए। क्योंकि चार्ट को जिस तरह से आप मार्केट के नहीं समझ पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि चार्ट जो है ये आपको मार्केट से क्या कहना चाह रहा है और क्या देना चाह रहा है। देखिए, यहाँ पे जो है हम आपको वीकली चार्ट दिखा रहे हैं। जो वीकली चार्ट आती है वो चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी निफ्टी 50 का चार्ट दिखा रहा है। और ख़ास के आज के बारे में पूरा हम चार्ट आपको दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, चार्ट जो है ना वो सब कुछ आपको बताता है। ये जो प्राइस एक्शन जो है ना, ये जो प्राइस आपका एक्शन है, ये प्राइस एक्शन ये सारी चीज़ बयां करता है। और यही प्राइस एक्शन पे आप काम करते हैं और यहीं से आपका पैसा बनता है, या तो प्रॉफिट के सूरत में जाता है और या फिर आप बहुत सारे लोग लॉस कर देते हैं। ये दो कारण आपको होगा, या तो आप फायदे में रहेंगे या नुकसान में रहें। तो इसको पढ़ना नहीं है, इसको समझना है। और समझने के साथ यहाँ पे आपका जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी किस तरह से काम करेगा, इस बात पे ध्यान रखना है कि आपका जो साइकोलॉजी है यहाँ पे किस तरह से काम करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चार्ट क्या समझाना चाह रहा है। देखिए, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे क्या करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाने के बाद इसको हाईएस्ट पॉइंट अपना बनाता है, ये 18,800 को। फिर यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ आता है, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन मिल गया था इसको। फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर इस जोन पे 16,900 के जोन पे इसे सपोर्ट लाइन मिलता है और यहाँ से फिर पुल बैक करता है। और यहाँ पे बैक करने के बाद इस जो रेजिस्टेंस लाइन है, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देता है एक वीक का जो कैंडल है उसके अंदर में। अब इसे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखिए कि साइकोलॉजी क्या कहता है। जब भी रेजिस्टेंस लाइन आपका ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट का मोमेंट ऊपर की तरफ बदल जाता है। और यहाँ से जैसे ही 18,885 से या 18,800 से मार्केट ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट कहाँ तक गया, 20,000 को टच कर दिया था। कहाँ तक, मार्केट 20,000 को टच कर दिया था। और मार्केट जैसे ही 20,000 को टच किया तो यहाँ पे कंप्लीट इसके ऊपर ना कैंडल क्लोज किया, ना इसके नीचे कैंडल क्लोज किया है। मार्केट क्या किया है यहाँ पर कि 20,000 पे सेलर लोग एक्टिव थे और 20,000 पे सेलर लोग यहाँ से धक्का मार के नीचे की तरफ लाए। अब 20,000 को टच करने के बाद जो मार्केट का मोमेंट है, वो मोमेंट समझिए कि क्या कह रहा है। यहाँ पे टच करने के बाद मार्केट नीचे होता है और नीचे होने के बाद जो है आपका जो मार्केट है वो किस तरह से कंटिन्यू गिर रहा है और मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखिए कि 20,000 के लेवल को ये टच किया। टच करने के बाद फिर गैप डाउन मार्केट खुला। गैप डाउन खुलने के बाद फिर कंटिन्यू मार्केट गिरा। ये जो पिछला कैंडल है, इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया था। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है कि जो गिरा, तो गिरने से मार्केट मैटर नहीं रखता है। यहाँ पे जो पिछला कैंडल है इसके बराबर में लाकर क्लोज किया। ये क्या किया कि यहाँ पे इसके नीचे नहीं क्लोज किया। फिर जो सेकेंड कैंडल जो बनता है, दूसरा कैंडल जो बना, ये कैंडल इसके नीचे गैप डाउन खुला और ये जो खुला तो ये कंटिन्यू इस लेवल को, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक जिस दिन किया था उस दिन जो मार्केट का मोमेंट था वो आप कह नहीं सकते हैं कि किस तरह से मार्केट गिरा। ये कंटिन्यू मतलब कि 18,600 के लेवल को जो ब्रेक किया था, तो ये ब्रेक करने के बाद 19,100 के लेवल पे आया था। लगभग 500 पॉइंट ये मार्केट यहाँ पर गिरा था। फिर उसके बाद जो है सेकंड कैंडल फिर जो है क्लोजिंग किया। क्लोजिंग कहाँ पे किया मार्केट, ये मार्केट क्लोजिंग किया फिर वही 500 के आसपास में क्लोजिंग कर दिया। 500-600 के बीच में क्लोजिंग किया, लेकिन यहाँ पे आके आपको 19,000 जो है 100 के यहाँ पे क्लोजिंग नहीं किया था। तो मार्केट यहाँ पे बायर सेलर हावी होते गए। फिर गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया कि मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में मार्केट अभी कंटिन्यू है। कौन से चार्ट पे, वीकली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। मार्केट अभी 19,342 पे मार्केट घूम रहा है। अब जो है हम लोग सेकंड चार्ट देखते हैं जो हमारा डे चार्ट होगा। अब डे चार्ट से आपको पता चलेगा और क्लियरिटी के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर जो है आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो भी ट्रेडिंग करना चाहता है, ट्रेडिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता है। और अपने दोस्तों के साथ साथ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो आप ज़रूर वीडियो को देखिए और समझिए।
यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो डे चार्ट है, ये आपका चार्ट जो है ये डे चार्ट है। हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 का। अब यहाँ पे डे चार्ट में देखिए कि यहाँ पे जो मार्केट इस लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया। डे चार्ट में ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यू आता गया, फिर यहाँ पे लगभग कुछ दिनों तक अपना एक सस्टेन बनाया। यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया और सस्टेन कुछ इस तरह से मार्केट किया कि आप जो है इस जोन में अगर आप ट्रेडिंग किए होंगे तो आप भी एक लॉस के शिकार बने होंगे, क्योंकि मार्केट सस्टेन कर रहा था। उस समय में मार्केट एक जोन के बीच में घूमता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कैंडल 8 दिन लगातार इस जोन में मार्केट बिता दिया। और यही जो जोन है, यही जोन में जो आदमी एंट्री किए होंगे, एग्जिस्ट किए होंगे, छोटा सा प्रॉफिट लिए होंगे स्कैल्पर, वरना ये आपको जो साइडवेज था ये 8 दिन का, ये बहुत सारे लोगों को बर्बाद भी कर दिया है। तो इस जोन से बचने की कोशिश करें। फिर जैसे मार्केट जो है इस जोन से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, मतलब यहाँ पे तो सेलर हावी थे, यहाँ पे ताकतवर ज़्यादातर लाल कैंडल है, मतलब कि यहाँ पे सेलर की ताकत ज़्यादा थी और सेलर यहाँ पे हावी थे। मार्केट को इस लेवल के नीचे आनी चाहिए था, क्योंकि ये आपका सपोर्ट लाइन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि बायर जो है अपना ताकत दिखाया, और बायर ताकत दिखाने के बाद इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बायर पूरी तरीके से एक्टिव हो गया था। फिर यहाँ से घींचते घींचते ये 20,000 के लेवल को टच कर दिया, 20,000 के लेवल को। उसके कल होके क्या करता है कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, फिर वहाँ से गिरना शुरू होता है, कुछ दिन इस जोन के बीच में रहता है। फिर जोन के बीच में रहने के बाद मतलब 19,900 से लेके 19,600 के बीच में मार्केट कुछ दिन सस्टेन करता है। सस्टेन करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन नहीं जा पाता है। फिर नीचे मार्केट गिरना शुरू होता है। फिर गिरने के बाद कंटिन्यू ये मार्केट जो है 19,100 मतलब कि 19,000 जो है 300 के आसपास जो है मार्केट आके रुकता है। ये 300 के लेवल पे है, 19,300 के लेवल पे मार्केट टच करता है, क्योंकि यहाँ पे से एक सपोर्ट लाइन मिल गया था। अब मार्केट आपके साथ क्या खेल खेल रहा है, देखिए ये जो मार्केट है, ये मार्केट एक सपोर्ट लाइन पे है 19,300 के पास, और अगर पूरी तरीके से सपोर्ट कहेंगे तो 19,250 पे आपका ये पूरा सपोर्ट आता है। ये जो लाइन है आपको जो कैंडल दिख रही है, ये पूरा 19,250 के लेवल पे। यहाँ से मार्केट आज भी गैप अप खुला, लेकिन गैप अप खुलने के बाद ये जो लेवल है 19,500 का, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं गया, और आधा से ज़्यादा दिन लगभग हम कह सकते हैं कि 1 बजे तक मार्केट साइडवेज रहा, और उसके बाद फिर मार्केट इसी जोन में आकर फंस गई। तो यहाँ तक आपको क्लियरिटी समझ में आया होगा कि मार्केट जो है आपको क्या समझाना चाह रहा है, और आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन किस तरह से वर्क कर रहा है। और ट्रेंड लाइन के ऊपर 2 कैंडल बना, लेकिन जो है ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ट्रेंड लाइन के अंदर में आने की कोशिश। अगर ये इस लेवल को 19,250 के लेवल को अगर ये तोड़ता है, तो तोड़ने के बाद ये आपको 18,885 तक भी जा सकता है, नहीं तो 18,000 पे भी सेलर एक्टिव है, वहाँ पे भी रुक सकता है। लेकिन इस बीच में कहीं पे भी सपोर्ट लाइन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे ठहर सके, जैसे आज हमने मार्केट में देखा था। अब इसके बाद आप देख लीजिए कि 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। उससे पहले चलिए 4 आवर्स के चार्ट में भी आपको दिखा देते हैं कि मार्केट का किस तरह का पोजीशन है। यहाँ पे देखिए कि 4 आवर्स के चार्ट में किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा, अगर मार्केट को समझना चाह रहे हैं तो। देखिए मार्केट क्या किया कि एक हाईएस्ट लेवल को बनाया, हाईएस्ट लेवल जैसे ही बनाया 20,000 को टच किया, टच करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, फिर गिरने के बाद इस लेवल पे आया, ये आपको 19,650 के लेवल पे यहाँ पे ये लाइन है आपका। फिर यहाँ से आने के बाद फिर मार्केट पुल बैक किया और कोशिश किया है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, लेकिन इस लाइन के ये जो पिछला लाइन था इसको ब्रेक नहीं कर पाया। फिर यहाँ से सेलर जो है इसे धक्का मार के बायर्स को नीचे भगा दिया। फिर यहाँ से कोशिश किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार ये जो हाई बनाया उसको दूसरी बार तोड़ने की कोशिश किया, नहीं टूटा, तीसरी बार तोड़ने की कोशिश किया, नहीं टूटा, और यहाँ से जैसे ही इसको टच करके नीचे आ रहा है तो मार्केट का मूवमेंट देख रहे हैं किस तरह से नीचे लोअर लो बनाते जा रहा है। फिर यहाँ से ताकत दिखाता है, फिर यहाँ पे चौथी बार टच करता है और बार बार इस लाइन को टच करके निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट नहीं निकाल पा रहा है।
फिर चौथी बार में कंटिन्यू तोड़ने की मार्केट कोशिश किया, लेकिन ये मार्केट यहाँ पे तोड़ नहीं पाया। फिर यहाँ पर से जो सेलर एक्टिव हुआ तो सेलर की धक्का मारने के बाद ये फिर यहाँ पे 19,250 के आसपास चला आया। फिर यहाँ से कुछ देर वेट करने का फिर यहाँ पे देखिए कि 4 घंटा के चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट किस तरह से आपको मूवमेंट कर, फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ पे फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद क्या मार्केट ने सोचा, उसके बाद मार्केट में क्या समझ में आया कि गैप अप खोला गया, और गैप अप खोलने के बाद भी ये सस्टेन नहीं किया, नीचे इसी जोन में मार्केट के आ गया। मतलब कि ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड जो दिख रहा है आपको, डाउन ट्रेंड को पूरी तरह से जो है मार्केट रिस्पेक्ट करते जा रहा है। और यहाँ पे फिर देखिए, फिर नीचे आने के बाद जितना नीचे आ रहा है लोअर लो बनाते जा रहा है। फिर आज जो है मार्केट जो है गैप अप खुला इस जोन में, लेकिन यहाँ पे आधा दिन तो सस्टेन किया, उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, सेलर एक्टिव हुआ और ये फॉलन गिर गया मार्केट, फिर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास पे मौजूद है। तो कहने का सेंस ये है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो डाउन ट्रेंड है, एक यहाँ पे तो हायर बनाया, 1 2 3 और यहाँ पे भी फिर बोल सकते हैं 4, ये 5, मतलब कि कम से कम 3 लाइन तो आपका था ही डाउन ट्रेंड में, ये फिर 5वीं बार इसी जोन में आ गया। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने में अभी सक्षम नहीं है, ताकत नहीं है इसके पास। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यूट्यूब पे जो आप देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे ये चैनल बहुत आगे की तरफ ग्रो हो और इसके साथ साथ मैं भी आपका पूरी तरीके से हेल्प करूं, मदद करूं आपको एक ट्रेडर बनाने में, ट्रेडर की जर्नी आपके चालू रहने में। इसके साथ साथ अगर आप नए ट्रेडर हैं तो कोशिश करिए कि एक लॉट से ज़्यादा वर्क नहीं करिए, इसके बाद जो है एक लॉट में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको जल्दी से, लॉस अगर हो तो उसे जल्दी से जल्दी काटने की कोशिश करिए। लॉस आपका टारगेट रोज़ होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लॉस का जो टारगेट है वो आपका रोज़ होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि लॉस जब कम होगा तो फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी को आप पा सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा एसेट नहीं गंवाइएगा। ये सारी बातों का ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।